ये मैं ना वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे हूँ। तो स्टार्ट में हम जो भी वेबसाइट बनाते हैं तो इसी तरीके से हम डैशबोर्ड पे आते हैं। मैं आपको स्टार्ट से लेकर चलता हूँ कि यहाँ पे डैशबोर्ड पे कैसे आते हैं। ये अब मैंने ये लिंक है, मैंने बनाई वेबसाइट। यानी स्टार्ट बिल्कुल ये सब डोमेन के साथ कर रहे हैं। ये हम सब डोमेन बनाई है अपने डिजिटल वर्ल्ड के नाम से, जो हमारी वेबसाइट है उसकी हमने सब डोमेन बनाई। इसी तरीके से आप लिंक खोलेंगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। हम इसके बैकएंड पे जाएंगे, उसके लिए हमें /wp admin लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से हम उसके डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। ये हमारा डैशबोर्ड है जो वर्डप्रेस का। जब भी हम वेबसाइट का स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा एक डैशबोर्ड है जिससे जो भी हमने काम करना है बैकएंड पे, वेबसाइट किसी भी वेबसाइट का जो बैकएंड है वो यही है। इसका फ्रंट एंड वो ही होगा जो हम डिजाइन करेंगे, जो हम डिस्प्ले करवाएंगे वो इसका फ्रंट एंड होगा, और जो हम वर्किंग करेंगे वो इसका बैक एंड होता है। स्टार्ट में जो यानी जो वेबसाइट का जो बैक एंड है वो बेसिकली कोडिंग के थ्रू होता है, उसकी कोडिंग ही होती है। तो अब सीएमएस सिस्टम ने क्या किया, उस कोडिंग को एक इंटरफेस दिया है जिसको हम यानी जो यूजर है वो इजिली नेविगेट कर सकता है कि ये मेन्यू, ये उसका होम पेज है, ये उसका डैशबोर्ड है, ये उसके प्लगइन का मेन्यू है। ये सारी चीजें आप जो यूजर है वो इजिली अंडरस्टैंड कर सकता है। अब इसको मतलब इसको अरेंज करना, इसको मैनेज करना अब बहुत इजी हो गया है। यानी अब अगर आपको कोडिंग वगैरह नहीं भी आती तो सीएमएस सिस्टम्स ने अपनी इतनी आसानी हम लोगों के लिए कर दी है कि वो तकरीबन 80% काम तो उन्होंने खुद कर दिया है। हमें अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन करनी होती है, हमें अपने अकॉर्डिंग उस चीज को बनाना होता है, हमें अपने अकॉर्डिंग उस चीज को लेके आना होता है। अब उसके लिए ये डैशबोर्ड है, हम उसको देखते हैं कि किस तरह से करना है हमने। देखें ये अब डैशबोर्ड है। अब सबसे ऊपर ये डैशबोर्ड का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डैशबोर्ड ही आएगा। डैशबोर्ड का मतलब है कि ये एक ऐसा ऐसा इंटरफेस है, ये इस जगह पे जो भी हमारा वर्किंग होगी, जो भी हमारा काम होगा वो इस डैशबोर्ड पे हमें नजर आएगा कि हमारा जो प्लगइन है कौन सा इंस्टॉल हुआ है, कौन सा हमारी जो वर्किंग हो रही है, क्लाइंट्स कितनों ने विजिट किया है, क्या कौन सा, जो भी हमारा रिजल्ट्स हैं वो हमें यहाँ पे इस डैशबोर्ड पे शो होंगे। अब इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी जो वर्डिंग है ना, उसकी थोड़ी बहुत वेरिएशन है। जैसे ही नया वर्ड है उसको आपने समझना है कि ये चीज क्या होती है। ये इतनी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग है ये सारी चीजें। लेकिन इसके जो वर्डिंग है, इसकी टर्मिनोलॉजी है वो थोड़ी अलग है। यानी एक वर्ड है, वो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, आपने सिर्फ वो चीज समझनी है। जैसे मैंने यहाँ पे डैशबोर्ड का नाम लिया, तो डैशबोर्ड यानी ऑनलाइन या यानी आईटी में डैशबोर्ड उसी उसे कहते हैं। ये वर्ड एक जगह पे यूज नहीं होगा, ये हर जगह पे यूज होगा। जहां भी इस वर्ड को हम यूज करेंगे उसका मतलब यही सेम होगा। लेकिन आपने सिर्फ जो भी वर्ड नया हो जिसको आपकी समझना है, आपने सिर्फ उससे परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ उसे समझने की कोशिश करनी है। और कोई भी वर्ड या कोई भी टर्मिनोलॉजी आप समझे बगैर ना छोड़ें, क्योंकि अगर आप एक बार नहीं समझेंगे तो वो दोबारा आपको प्रॉब्लम करेगी, दोबारा आपको उसको समझने में प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए जो भी नया वर्ड है उसको आप राइट डाउन कर लें, उसको आप मुझसे पूछ लें, आप गूगल से सर्च करें, जैसे भी आपको फिजिबल लगे। आप जब तक उसे क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको वो वर्ड या वो टर्मिनोलॉजी आपको प्रॉब्लम करती रहेगी। इसलिए ये नई चीजें नहीं है, सिर्फ वर्ड की तब्दीली है, लफ्जों की तब्दीली है, जिसकी वजह से वो मुश्किल लगती है कि ये अब एसईओ क्या होता है, अब प्लगइन क्या होते हैं, अब थीम क्या होते हैं। अब ये सारी चीजें बिल्कुल आप जब समझेंगे तो बिल्कुल आप सिंपल हैं। लेकिन ये वर्ड नया है इसलिए ये वो लगते हैं कि ये पता नहीं अब ये चीजें क्या हैं। अब यानी ये जो डैशबोर्ड है ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। यानी यहाँ पे जो सारी हमारी एक्टिविटीज हैं वो हमें यहाँ पे शो होंगी
कि हमने कौन सा काम किया है, कौन सा हमें करने वाला है, कौन सी हमारे जो अपडेट रहती है किन चीज़ों को। जैसे देखें ये जो अपडेट्स के साथ ये एक रेड वो सर्कल बना हुआ है और 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें ये शो करवा रहा है कि हमारी 3 अपडेट्स हैं। अब जब इसे एक्सप्लोर करेंगे, ये क्लिक किया हमने, तो जो अपडेट्स हैं वो हमारे डैशबोर्ड पे आ जाएंगी कि वो अपडेट्स ये बता रहा है नीचे कि ये जो प्लगइन हमने इंस्टॉल किए हुए हैं ना, इनकी अपडेट्स अवेलेबल है, आप इनको अपडेट कर लें। ठीक है, अगर हम चाहें तो अपडेट कर सकते हैं, अगर नहीं चाहें, जो हमें जरूरी, जो भी हमें हमारा एक्शन जरूरी होगा हम उसको उसका एक्शन ले लेंगे। हम दोबारा डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। यानी डैशबोर्ड का मतलब सिंपली ये हुआ कि आप जो जो भी एक्टिविटी है, जो भी आपका काम है, वो आपके इस डैशबोर्ड पे आएगा। आज हमने ये इसका जो इंटरफेस है ना वो समझना है कि ये इंटरफेस क्या है सारा। उसके बाद हम इन इन चीजों को वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे और आगे लेके चलेंगे डिटेल के साथ। ठीक है, कोई भी ऐसा एस्पेक्ट इम्पैक्ट नहीं रहेगा जो आपको समझना है। आप इंशाल्लाह अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो विद इन वीक आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपकी जो सिंपल वेबसाइट है वो आप बना सकेंगे। अब देखें दूसरा नीचे देखेंगे तो ये डैशबोर्ड का ही होम है जिसपे अभी हम हैं। तो नीचे अपडेट्स हैं, जब अपडेट्स पे जैसे हमने पहले क्लिक किया तो क्लिक करेंगे तो वो डैशबोर्ड पे वो सारे अपडेट्स आ जाएंगी जो अवेलेबल हैं, जो हमें ये बता रहा है, जो हमारी ये वर्डप्रेस की जो वर्डप्रेस हमें बता रहा है कि जो आपकी अपडेट्स हैं, जो आपके थीम या प्लगइन इंस्टॉल किए हुए हैं वो आप अपडेट कर लें। नीचे आ जाए, ये लिखा हुआ है ओशन WP। यहाँ पे इसमें हमने थीम इंस्टॉल किया हुआ है ओशन WP, जिसमें इसका ये मेन्यू बार आ रहा है कि ओशन WP की ये अपना मेन्यू है, उसमें उसका ये पैनल है, उसकी लाइब्रेरी है, उसकी जो डेमो आपने इंस्टॉल करनी है तो वो कर सकते हैं, ये एड ऑन्स हैं उसके। तो ये सारी चीजें जो ओशन WP की हैं, ये उसके रिलेटेड हमें ऑप्शंस मिल जाएंगी कि हमें क्या एक्शन लेना है वो हम कर सकते हैं। ये नीचे पोस्ट है। अब पोस्ट किसी भी वेबसाइट में पोस्ट होती है, यानी आप जब गूगल पे जाते हैं तो वो जो भी आर्टिकल लिखा होता है वो एक पोस्ट होती है, वो किसी वेबसाइट में पोस्ट लिखी होती है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो इस वेबसाइट में जो पोस्ट वाला ऑप्शन है, पोर्शन है, वो सारा खुल जाएगा। यानी ये आपने एक पोस्ट लिखी हुई है डेली रूटीन वाली। ये जो गूगल है ना, गूगल पे जितना डाटा है गूगल पे, ये सारी चीजें ही ये पोस्ट है आपकी। यानी ये किसी न किसी ने पोस्ट लिखी है, ये पोस्ट, आर्टिकल, ब्लॉग, ये एक ही चीज है। यानी आप कोई टर्मिनोलॉजी की मैंने स्टार्ट में बात की कि आपको वर्ड सुनने को मिलेंगे, ब्लॉग पोस्ट मिलेगा सुनने को, ये पोस्ट मिलेगी सुनने को, ये आर्टिकल मिलेगा सुनने को, ये सब की सब एक चीज है। यानी जो भी आप अपनी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन लिखते हैं और पब्लिश कर देते हैं, और गूगल में जब भी कोई आप सर्च करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो आर्टिकल की शक्ल में ही आती है। वो कोई भी हो सकती है, जो वो आर्टिकल लिखा हुआ है वो आप और हम लोगों में से किसी ने लिखा हुआ है, वो गूगल ने खुद नहीं लिखा हुआ। और वो जब कोई भी आर्टिकल लिखता है तो वो गूगल में रैंक कर जाता है, यानी उसकी इंफॉर्मेशन गूगल में ऐड हो जाती है। और जब भी कोई वहां पे कोई भी वो रिलेटेड इंफॉर्मेशन वहां पे टाइप करता है तो वो गूगल की जो सर्च है, वो सर्च इंजन में, यानी गूगल की सर्च में वो हमारी आ जाती है वेबसाइट। और उसका हमें बेनिफिट ये होता है कि जब हमारी जो वेबसाइट पे ज्यादा विजिटर्स आते हैं तो हम उस पर ऐड लगा सकते हैं। तो हम जब ऐड लगाते हैं तो जितने लोग हमारे जो ऐड वो देखते हैं तो वो गूगल हमें रेवेन्यू शेयर करता है, गूगल एडवर्टाइजर से पैसे लेता है। और उसका जो जितने हमारी जो ऑडियंस होगी, जितने विजिटर्स हमारे होंगे, उसका हिस्सा हमें मिल जाएगा। फर्ज करें एक ही कीवर्ड, एक ही कीवर्ड या एक ही आर्टिकल 100 वेबसाइट ने लिखा, किसी वेबसाइट पे 1000 बंदा है, किसी वेबसाइट पे 10,000 बंदा है, किसी वेबसाइट पे 25,000 बंदा है। अगर उसकी जो गूगल ने उसका एड का जो रेवेन्यू है वो 5 लाख लिया हुआ है, तो वो फिर अपना 70% इस तरीके से डिवाइड करेगा कि जिसकी 25,000 ट्रैफिक है उसको उतना ज्यादा पैसे देगा, जिसकी 1 लाख ट्रैफिक है यानी विजिटर्स हैं उसको ज्यादा हिस्सा दे देगा, जिसकी 1000 विजिटर्स हैं उसको उतना कम हिस्सा देगा। इसी तरीके से वो रेवेन्यू शेयर कर देगा। और जितना ज्यादा आपके विजिटर्स होंगे, जितना ज्यादा आपका आर्टिकल रैंक होगा, उतनी ज्यादा आपकी वो जो इनकम है वो बढ़ेगी। हम इंशाल्लाह आगे जाके हम आर्टिकल लिखना भी सीखेंगे
और आर्टिकल को पब्लिश भी करेंगे और उसको गूगल में सबमिट भी करेंगे और उस पर ऐड भी लगाएंगे कि हम किस तरीके से ऐड रन कर सकते हैं। अब ये जो पोर्शन है, ये ब्लॉग यानी जो ब्लॉग पोस्ट मैंने बोला, आर्टिकल बोला, ये उसको मैनेज करने का पोर्शन है। यहाँ पे हम नई आर्टिकल लिखेंगे, पुराने को डिलीट करेंगे, हम उसको उसकी एसईओ करेंगे, उसमें अमेंडमेंट करेंगे, उसकी जो सारी चीजें हैं हम यहाँ पे ही करेंगे। इस जो पोस्ट वाला पोर्शन है, इसमें पोस्ट को हम पूरा मैनेज करेंगे, यानी न्यू उसकी कैटेगरी बना लेंगे कि कितनी कैटेगरी हमने बनानी है। ये नीचे टैग्स हैं कि उसके टैग्स हमने क्या लगाने हैं, उसको जिस तरीके से वो जो हमारे जो वो आर्टिकल है उनको कोई सर्च करे तो कौन कौन सा टैग है वो उसके लिए ज्यादा हेल्पफुल हो। तो इसके लिए ये हमारा पोर्शन था, ये हमारा पोर्शन है इसका ब्लॉग पोस्ट का। आगे हम चलते हैं, ये मीडिया का हमारा पोर्शन है। ये मीडिया लाइब्रेरी यानी हमारी जो भी पिक्चर्स होंगी, वीडियोस होंगी, डाटा होगा, यानी जो हम वेबसाइट पे यूज करते हैं, हमारी तस्वीरें, हमारी कोई छोटी मोटी वीडियोस है या एनिमेशंस है, कोई भी हमारा इस तरह इसके रिलेटेड जो डाटा होता है वो हम ये मीडिया लाइब्रेरी में हम करते हैं। हम मीडिया लाइब्रेरी में उसका हमारा डाटा यहाँ पे मैनेज होता है। हम अपनी जो तमाम डाटा वीडियोस की शक्ल में हो, ऑडियोज की शक्ल में हो, या जिस तरह की, ये देखे मैंने खोली है, हमारी जो जितनी भी वीडियोस हैं इस वेबसाइट में यूज हुई वो हमने यहाँ पे अपलोड की हुई हैं। यानी हम फ्रंट एंड पे अपलोड करें या बैक एंड पे अपलोड करें तो वो इनडायरेक्टली यहाँ पे इसी लाइब्रेरी में आएंगे। हम इस लाइब्रेरी में हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, हमको रिसाइज भी कर सकते हैं, हम उसको ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। हम ये सारी जो टेक्निक्स हैं, जब हम अपनी वेबसाइट को स्पीड बढ़ाते हैं तो हम ये उसका डाटा यहाँ से मैनेज करते हैं। हम ये देखते हैं, ये ऐसे क्लिक करके देखते हैं कि जो हमारी जो जिस इमेज की साइज ज्यादा होगा, जो हम देखेंगे कि हमारी इस इमेज में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारी जो वेबसाइट स्लो है, उस इमेज के साथ हम काम करेंगे और हम अपनी वेबसाइट की स्पीड है उसको बढ़ा सकेंगे। हम उसको ऑप्टिमाइज करेंगे ताकि जितनी ज्यादा अच्छी स्पीड होगी उतनी ज्यादा गूगल में रैंक करेगी, और जितनी ज्यादा गूगल में रैंक करेगी उतने ज्यादा हम हमारी वेबसाइट पे विजिटर्स बढ़ेंगे, और जितने ज्यादा हमारी वेबसाइट पे विजिटर्स बढ़ेंगे उतना हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। इसी तरीके से ये पूरा साइकिल सर्कल जो है इसी तरीके से काम करता है। हमारी जितनी भी लाइब्रेरी है वो हम मीडिया लाइब्रेरी हम यहाँ पे ही उसको मैनेज करेंगे। आगे पेजेस हैं, हम इस पे जितने पेजेस बनाते हैं, जो किसी वेबसाइट पे पेजेस होते हैं, जैसे होम पेज है, अबाउट अस, सर्विस पेजेस है, ये सारे पेजेस जो भी वेबसाइट है उसके पेजेस होते हैं। हम वो जो सारे पेजेस हैं हम यहाँ से मैनेज करते हैं। यानी हमने न्यू पेज बनाना है, पुराना पेज डिलीट करना है, उसको एडिट करना है, उसके साथ जो भी हमने हमारी वर्किंग होगी हम पेजेस में उसे मैनेज करेंगे। हम कोई भी पेज उसको विजिबल कर सकते हैं, उसको हम ड्रॉप्स में डाल सकते हैं, उसको हम प्राइवेट रख सकते हैं। यानी जितनी भी हम जो पेजेस के साथ हमारा जो वर्क होगा, पेजेस के साथ हमारी जो एडजस्टमेंट होगी, हम उसको इस पेजेस में मैनेज करेंगे। समझ आ रही है सबको ना? मुझे एक मैसेज कर दें। सर आ रही है। ओके गॉट इट। अच्छा, आगे देखें, एक ये कमेंट्स है, ये आपकी वेबसाइट में लिखेंगे आप। आपकी पोस्ट के नीचे कमेंट सेक्शन होता है, जब आप कोई कमेंट करता है तो हम यहाँ से मैनेज करते हैं। यानी आप इसको यहाँ से कमेंट मैनेज करते हैं। यानी अगर आप इस तरह लगा सकते हैं कि जो भी कमेंट करे वहां पे, तो आप उसकी ये सिक्योरिटी यानी लगा सकते हैं कि ताकि आप अगर उसे अप्रूवल करें तो वो वहां पे पब्लिश हो। यानी होता है ना कि कोई किसी तरीके से कोई भी कमेंट कर देता है, तो आप यहाँ पे कमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। पहले कमेंट्स आपका यहाँ पे आएगा, डिस्प्ले नहीं होगा। अगर आपका वो कमेंट फेवर में हुआ तो आप यहाँ से उसे अप्रूव कर देते हैं या उसे डिलीट कर सकते हैं, ट्रैश में कर सकते हैं। यानी पूरी कमांड आपकी जो कमेंट्स की है वो यहाँ पे आपकी सारी कमांड है। यानी आप चाहें अपने पेज पे कमेंट लगा सकते हैं, अपनी पोस्ट के साथ लगा सकते हैं, अपनी कोई प्रोडक्ट है, कोई भी ऐसी चीज है जिससे आप कुछ पब्लिक से रिव्यू लेना चाह रहे हैं ताकि मैं ये काम कैसा कर रहा हूँ, और उसके जो एविडेंस है या उसकी जो टेस्टिमोनियल है वो दूसरी लोगों को दिखाना चाह रहे हैं,
तो आप जो कमेंट्स की ऑप्शन है वो ऑन कर देते हैं, ताकि लोग मेरी प्रोडक्ट के बारे में कुछ अच्छे रिव्यू दें, और जो बाकी विजिटर्स हैं या बाकी लोग हैं, मैं उसको इस प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवा सकूं, और इस प्रोडक्ट की जो अथॉरिटी है या एविडेंस है वो बढ़ सके, और जो नया विजिटर्स है उसके लिए ये मेरी प्रोडक्ट या सर्विस ट्रस्ट वर्दी हो सके, उस पर लोग ट्रस्ट कर सकें, ताकि लोग, इतने लोगों ने हमें रिव्यू किया था, कमेंट्स किया था। ये जो कमेंट्स और रिव्यू है, ये ऑनलाइन फील्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन फील्ड का जो ट्रस्ट है वो कमेंट्स पे ही होता है, वो रिव्यूज पे होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑफलाइन मार्केट है वहां पे तो लोग फिजिकली जानते हैं ना एक दूसरे को, या बंदा फिजिकली एक दूसरे को बता सकता है कि यार जो वहाँ शॉप है, वहाँ की जो शॉप है उसकी सर्विस अच्छी है, या वहाँ की शॉप की जो क्वालिटी है वो अच्छी है, यानी जो भी आपका वर्ड ऑफ माउथ है वो आप अपने पार्टनर्स को या अपने दोस्तों को बता सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन फील्ड में क्योंकि आपका फिजिकली अट्रैक्शन नहीं होता किसी के साथ, तो जो रिव्यूज होते हैं या कमेंट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आप लॉन्च करते हैं तो उसके लिए आप किसी भी क्लाइंट्स या दोस्तों से उसके बारे में अच्छे कमेंट्स करवाते हैं, ताकि जो नया बंदा हो हमारी वेबसाइट पे विजिट करे, मेरी सर्विस को देखे या मेरी प्रोडक्ट को देखे, तो वो रिव्यू पढ़े कि मैंने जो ऑलरेडी लोगों ने उसको परचेज किया था या उसके साथ इंटरेक्ट किया था, तो उसका क्या रिव्यूज हैं ये मेरी प्रोडक्ट के बारे में। तो इसलिए ये कमेंट्स और रिव्यू अगर पॉजिटिव यूज करें तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इंशाल्लाह इसको पॉजिटिव यूज करेंगे, और इसकी किस तरीके से डिस्प्ले करते हैं हम अपनी सर्विस के साथ वो करेंगे, और उससे किस तरीके से हम गूगल रिव्यूज हैं उसको हम अपनी वेबसाइट के साथ ऐड करेंगे, हम वो भी करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी गूगल बिजनेस के साथ अटैच हैं या फेसबुक पेज के साथ अटैच हैं। फेसबुक पे आप कहीं भी रिव्यूज लिए हुए हैं, हम वो भी रिव्यूज यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। हम गूगल के जो रिव्यूज हैं, जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस आप गूगल में दे रहे हैं, पहले वेबसाइट पे नहीं थी, तो वो आपको रिव्यूज आपको वहाँ पे डिस्प्ले किए हैं किसी ने, तो हम वो रिव्यूज भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जो रिव्यूज का आपका या कमेंट्स का सारा टोटल पोर्शन है हम यहाँ पे कवर करेंगे। गॉट इट? जी। आगे है एलिमेंटर, ये लिखा हुआ है, ये एलिमेंटर ये एक पेज बिल्डर है। अब ये होता है हमारा, हम यहाँ पे पेज बिल्डर यूज करेंगे। पेज बिल्डर का क्या होता है? पेज बिल्डर का क्या होता है कि यहाँ पे जो वर्डप्रेस में ना पेज बिल्डर यूज होते हैं। अब पेज बिल्डर क्या होता है कि पेज बिल्डर एक ऐसा टूल है जो आपका जो यानी यूआई टूल है, जिसे कहते हैं कि यूजर इंटरफेस टूल है, जिससे आप विजुअली देख सकते हैं कि मुझे चेंज कहाँ पे करना है, मुझे अपनी वेबसाइट पे टेक्स्ट चेंज करनी है, मुझे अपनी वेबसाइट पे पिक्चर लगानी है, बैकग्राउंड लगानी है, उसकी हमने स्पेसिंग करनी है, उसके पे शेड लगाना है, यानी जितना भी आप वर्क करेंगे वो वर्डप्रेस में पेज बिल्डर के थ्रू होता है। यानी एक पेज बिल्डर यूज होते हैं, वो आप इंस्टॉल करते हैं तो वो आपके पास इतनी अथॉरिटी दे देता है, अपने टूल्स आपको दे देता है कि अब आप उस पेज में जिस तरह की चाहें आप एडिट कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, उसमें जितनी भी चेंजिंग आप चाहें उतनी चेंजिंग कर सकते हैं उस पेज बिल्डर के साथ। यानी पेज, मैंने वर्ड यूज किया पेज बिल्डर। अब पेज बिल्डर क्या कौन कौन से हैं? ये एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है, डीवी विजुअल बिल्डर जो है वो एक पेज बिल्डर है, WP बेकरी बेकरी एक पेज बिल्डर है, और वीवर बिल्डर एक पेज बिल्डर है, वीवर बिल्डर, और एक ब्रीजी एक पेज बिल्डर है, और इस तरह के गुटनबर्ग एक पेज बिल्डर है, और बहुत सारे ऐसे पेज बिल्डर हैं जो हम यूज करते हैं अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए। तो इसी तरीके से, हाँ इसी तरीके से ये पेज बिल्डर जो एलिमेंटर का पेज बिल्डर है वो सबसे टॉप और फेमस पेज बिल्डर है। इसको बहुत ज्यादा यानी सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो पेज बिल्डर है वो एलिमेंटर है। जो एलिमेंटर का यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि ये एक पेज बिल्डर है। पेज बिल्डर की मैंने एक्सप्लेनेशन की कि पेज बिल्डर ऐसा ऐसा एक टूल है, ऐसा प्लगइन है जो हम जब इंस्टॉल करेंगे तो हमारे पास ये अथॉरिटी आ जाएगी कि हम जो भी पेज को डिजाइन करना चाहें, जो भी वेबसाइट डिजाइन करना चाहें, जिस तरह की मर्जी पोस्ट डिजाइन करना चाहें, जो डिजाइनिंग की सारी अथॉरिटी है वो हमारे पास आ जाएगी। सिंपली बात ये है। तो इसका अब ये थर्ड कंपनी जो
यानी इसको जो एक पूरी कंपनी जो खुद बनाती है यानी पेज बिल्डर को, यानी हर जो कंपनी है जो पेज बिल्डर, जैसे मैंने नाम लिए, डीवी पेज बिल्डर है, ये एलिमेंटर का पेज बिल्डर है, ब्रीजी का पेज बिल्डर है, डब्ल्यू पे बेकरी है, ये एक पूरी एक कंपनी है जो जिन्होंने बहुत ज्यादा फैसिलिटीज दी हैं आप लोगों को, अच्छे से अच्छे डिजाइन देने की बहुत ज्यादा फैसिलिटीज दी हैं कि हाँ ये हमारा पेज बिल्डर यूज करें और आप अच्छी से अच्छा डिजाइन, अच्छे से अच्छे उसकी एनिमेशंस, अच्छे से अच्छा जो भी इंटरफेस है ना वो अच्छे से अच्छा देने की कोशिश की है सबने। ये इनका आपस में कंपटीशन है, एक से बढ़ के एक अपनी सर्विसेज दे रहा है। अब इसका क्या सीन होता है कि ये इनका इसका कुछ पोर्शन है इसका, वो इसका फ्री वर्जन में है और इसका जो बाकी पोर्शन है वो पेड वर्जन में। लेकिन डेफिनेटली वो एक कंपनीज हैं, वो एक काम कर रही हैं, अब जितना अच्छा वो आपको सर्विस देंगी वो डेफिनेटली कुछ तो चार्ज करेंगे ना। तो इसीलिए इसीलिए वो उसने कुछ पोर्शन जो है वो फ्री में दिया हुआ है। आप जब यूज करते हैं तो जब उसको एडवांस आपको फीचर्स चाहिए तो आपको फिर पेड लेना पड़ेगा, पेड आप टूल यानी यूज करना पड़ेगा। अब हर पेज बिल्डर की पेड की जो सब्सक्रिप्शन है वो अलग अलग है, किसी की लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है, किसी की ईयरली है और किसी की वन टाइम है। जिस तरह अलग अलग उनकी यानी सब्सक्रिप्शंस हैं, वो आप उस हिसाब से उस तरीके से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हम यूज करेंगे एलिमेंटर। एलिमेंटर क्योंकि सबसे फेमस और सबसे वाइड यूज होने वाला, वाइड रेंज यूज होने वाला एलिमेंटर है, ताकि तकरीबन जो मोस्ट वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनी हुई हैं उनकी जो 70% वेबसाइट्स हैं वो एलिमेंटर पे बनी हुई हैं, बाकी डीवी पे बनी हुई हैं, डब्ल्यू बेकरी पे बनी हुई है, लेकिन इनका जो फंक्शन है वो तकरीबन सिमिलर है। अगर आप एक पेज बिल्डर को आपको चलाना आ गया है तो बाकी पेज बिल्डर तकरीबन सिमिलर है, इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हो सकता है लेकिन जो उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं या टूल्स हैं वो बिल्कुल सेम है। तो इसी तरीके से ये हम एलिमेंटर को यूज करेंगे। ये टेम्पलेट्स हैं, यही एलिमेंटर में ही टेम्पलेट्स, यानी अगर आप कोई टेम्पलेट्स, ये टेम्पलेट्स क्या होते हैं कि अगर आप एक पेज बना देते हैं और उसको आप सेव कर लेते हैं तो वो ये आपका एक टेम्पलेट बन गया, एक आपका वो समझ लें कि एक नमूना बन गया। आप उस टेम्पलेट को दोबारा किसी तरीके से भी किसी जगह भी जाके यूज कर सकते हैं, उसको आप लाइब्रेरी में, इसकी अपनी लाइब्रेरी होती है एलिमेंटर की, उसमें आप सेव कर देते हैं। अब दोबारा भी जब भी नया पेज बनाए, नई वेबसाइट बनाए, तो वो आप जो आपका जो टेम्पलेट्स बना होगा वो वहां पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको बार बार वो पेज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फर्ज करें एक वेबसाइट आप सोच लेते हैं कि इसका ये जो पोर्शन है ये 5 बार यूज होगा, और उसको एक अच्छे तरीके से आप डिजाइन करके आप उसकी लाइब्रेरी में आप यहाँ पे सेव कर देंगे, यानी सेव टेम्पलेट्स कर देंगे, तो वो आपकी लाइब्रेरी में सेव हो जाएगा। जब भी आप दोबारा उसे यूज करेंगे तो वो आप दोबारा उसे दोबारा इंस्टॉल कर लेंगे तो आपका वो पेज रेडी, आपको दोबारा उस पर काम नहीं करना पड़ेगा। इसी तरीके से डब्ल्यूपी फॉर्म हमने प्लगइन इंस्टॉल किया है, मैं आपको डिटेल से के साथ बताऊंगा कि थीम क्या होते हैं, प्लगइन क्या होते हैं और इनमें आपस में रिलेशनशिप क्या होती है और किस तरीके से हमें जो रिक्वायरमेंट है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो हमने पूरी करनी है, तो हमें किस तरीके से विजुलाइज करना है कि हमने कौन सा थीम यूज करना है या कौन सा प्लगइन यूज करना है, हम उस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, सर्च आउट करेंगे, हम सर्चिंग भी करेंगे, यानी हम पहले जो अपनी रिक्वायरमेंट है उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम किस तरीके से हमें कौन सा थीम चूज करना है या कौन सा प्लगइन यूज करना है, हम उसी तरीके से उसको फाइंड आउट करेंगे। तो इसी तरीके से हमने प्लगइन यूज किया, ये डब्ल्यूपी फॉर्म। अब किसी भी वेबसाइट पे जो फॉर्म लगे होते हैं उस फॉर्म बनाने के लिए भी डिफरेंट प्लगइन यूज हुए हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं जो अच्छे से अच्छा फॉर्म देते हैं, जैसे डब्ल्यूपी फॉर्म है, एक उसका ग्रेविटी फॉर्म है, एक फॉर्म 7 है। तो ये इतने ज्यादा फॉर्म्स की कंपनी है जिन्होंने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है कि आप हमारा प्लगइन यूज करें और उसका हम फॉर्म, जब भी अपनी वेबसाइट पे कोई आपने फॉर्म डिजाइन करना है, यानी आपने कोई क्वेरीज लेनी है, आपने इंफॉर्मेशन लेनी है किसी विजिटर्स की, तो आप फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। जैसे आपका नाम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, आपकी कंपनी का क्या नाम है, आपका
आपकी फोन नंबर क्या है, आप की क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ से की, यानी जितने भी आपकी क्वेरीज होंगी, जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे, आप उस क्वेश्चंस को उतने ज्यादा तरीके से डायनेमिकली आप उसको डिजाइन कर सकते हैं ताकि वो आपके पास ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाए। यानी ये होता है अलग अलग कंपनीज के लिए अलग अलग तरह के यूज होते हैं, ताकि क्योंकि अलग कंपनीज को अपनी 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 रिक्वायरमेंट होती है ना, किसी कंपनी को उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। फर्ज करें आप प्रॉपर्टी की वेबसाइट बना रहे हैं, तो आपको आपके विजिटर से कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आप उससे पूछ लेते हैं आपका नाम, आपका आपका बजट कितना है, यानी आपका, क्योंकि आपको आइडिया हो कि अब कितने बजट वाला बंदा है, यानी वो क्या है कि मेरे पास 10,000 रुपये है, तो आपको पता चल जाएगा ना ये वो मकान लेने वाला बंदा तो नहीं है ना। तो इसलिए वो आपको पहले बजट बताएगा, बताएंगे, फिर आप उससे कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि आप मुझे बताएं कि ये किस एरिया में इंटरेस्टेड हैं आप, गुलबर्ग गुलबर्ग में लेना चाह रहे हैं, डीएचएल में लेना चाह रहे हैं या डीएचए में लेना चाह रहे हैं, या आप कहीं भी यानी आप लेना चाह रहे हैं। अच्छा जी। हम ये यहाँ तक थे, ये फार्म, यानी ये अलग अलग कंपनीज हैं जो अपनी अपनी सर्विसेज ऑफर करती हैं, कि उसका कुछ पोर्शन है जो वो फ्री में वो देते हैं, ऑफर करते हैं, ताकि जो यूजर है वो हमारा जो ये जो प्लगइन है, जो हमारा इंटरफेस है, जो हमारा सिस्टम है, उसको यूज करे और उसको फेमिलियर हो कि हमने कैसे यूज करना है। और जब वो उस पे उसको उसके आदी हो जाता है, जब उसको जरूरत पड़ती है, तो फिर उसको जो उसके एडवांस वर्जन है या एडवांस फीचर है वो चलाने के लिए पेड प्लान लेना पड़ता है। तो हर कंपनी अपने अपनी जो चीजें हैं वो सेल आउट करती है इसी तरीके से, जैसे प्लगइन और थीम, ये सारी चीजें यहाँ पे कुछ फ्री में वर्जन है, तो उसके कुछ पेड वर्जन है। जो बेसिक उसकी जो फीचर्स हैं वो फ्री में होंगे, अगर कुछ एडवांस फीचर हैं तो वो एडवांस होंगे। यानी जो हमारी ऑलमोस्ट जो हमारी वेबसाइट है, अच्छी से अच्छी वेबसाइट, वो हम फ्री रिसोर्सेज के साथ बना सकते हैं। ऐसे नजर आ रही है। अब हमारी वेबसाइट पे कोई चीज भी नहीं है, ये देखें सिंपल सा पेज है, सिंपल सी डिस्प्ले, अभी कोई चीज भी नहीं है। देखें ये लिंक है ऊपर, सिंपल लिंक है, उस पे हम जब खोलेंगे, सब खोलेंगे तो यही नजर आएगा, इसके अलावा हमारी वेबसाइट पे कुछ भी नजर नहीं है। अब हम जैसे जैसे पेजेस को डिजाइन करना है, वैसे वैसे वो हम सारे फंक्शन को छेड़ेंगे, हर चीज को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि आप एक कंप्लीट और एक अच्छे लेवल की वेबसाइट बना सके। और उसमें बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं शेयर करूंगा जो बहुत एक्सपर्ट लोग शेयर करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं, जिसको डिजाइन फास्ट डिजाइनिंग करते हैं और आउटस्टैंडिंग स्टनिंग डिजाइन डिजाइन किस तरीके से करते हैं। और जो डिजाइन जो किसी भी कोई भी आपके सामने वेबसाइट है, उसको आपने उसको एनालाइज कैसे करना है, ये भी आपको सिखाऊंगा। कि कोई भी आपके सामने वेबसाइट आती है, तो आप एज अ डिजाइनर जब तक आपको आइडिया नहीं होगा कि इसमें थीम कौन सा यूज हुआ है, प्लगइन कौन कौन सा यूज हुआ है कौन सा फंक्शन किस चीज के साथ अचीव किया गया है, वो उसके अलावा आप जब तक आपको उसको एनालाइज नहीं करेंगे, उसको एनालिसिस नहीं करेंगे, और तब तक उसको आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आपने किसी वेबसाइट को एनालाइज कैसे करना है, उसकी हर पार्ट्स को आपने देखना है कि किस तरीके से, यानी आपको क्लाइंट्स अगर कोई वेबसाइट देता है कि मुझे इस तरह की वेबसाइट चाहिए, अगर आपको उसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं होगा, तो आप उस तरह का डिजाइन अचीव करने में आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। आप आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। अगर आपको आपको ऐसे टूल्स बताऊंगा कि जब उसको आप एनालाइज करेंगे, तो आप एक मिनट में उसको सारा एनालाइज करके आप राइट डाउन कर लेंगे, या आप स्केच बना लेंगे मेंटली कि मुझे ये करना है, इस पोर्शन के लिए मुझे कौन सी चीज यूज करनी है, इस पोर्शन के लिए मुझे कौन सी चीज यूज करनी है, और मुझे अब क्या करना है। गॉट इट। अच्छा चलें, ये ना हमने ये डैशबोर्ड अब देखा, हमने डैशबोर्ड को हम फर्दर हम यूटिलाइज करेंगे। सबसे पहले जो इसकी है ना, इसकी एक जो सेटिंग है ना, जो जो स्टार्ट में वर्डप्रेस का ओपन डैशबोर्ड ओपन है, इसकी ना थोड़ी सी सेटिंग होती है। अब हम उसकी जो बेसिक सेटिंग है ना उसको देख लेते हैं कि इसकी बेसिक सेटिंग क्या होती है। सबसे पहले आप नीचे सेटिंग में आ जाएं, ये सेटिंग है, ये लास्ट पे, ये जनरल पे आ जाएं, यानी सेटिंग, और ये पहला जो उसका जनरल है यहाँ पे, इसको क्लिक करेंगे ना, तो ये आपके सामने डैशबोर्ड की कुछ सेटिंग आ जाएगी, वर्डप्रेस की जो जो सेटिंग है, जो बेसिक सेटिंग है वो आ जाएगी। ये डैशबोर्ड की सेटिंग आ गई। हमने देखना है कि
हमने वो जो पर्सनल सेटिंग देखें, स्टार्ट में इस सेटिंग को आपने देखना है कि स्टार्ट में ऊपर है, आपने जो साइट पे ऊपर क्या लिखना है, यानी जब आपकी ये साइट खुलती है तो ये ऊपर कुछ लिखा है, जैसे माई फर्स्ट साइट लिखा हुआ है ना, मेरे माउस को आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे लिखा है माई फर्स्ट साइट, यानी आपका ये स्लोगन है, ये टाइटल है साइट का, ताकि आपकी जब कोई कोई साइट पे आए तो कुछ ना कुछ ये ऊपर शो हो, तो वो आपका ये टाइटल है। नीचे वो टैग लाइन है, अगर ये टैग लाइन जो है वो अगर अगर आप लिखेंगे तो ये उसके साथ ही शो होगी, यानी ये आप, मैं अगर कुछ लिखता हूँ या कुछ भी लिखता हूँ तो ये आपको ना, अगर सेव करता हूँ तो ये इसके साथ ही नजर आएगी, वेबसाइट के साथ ही। ये मैं सेव कर दिया तो ये इसके साथ ही नजर आएगी। अच्छा, नीचे आप देखें, आपका जो जो यूआरएल है आपकी वेबसाइट का, वो आपको नीचे नजर आएगा। ये यूआरएल आपको नीचे नजर आएगा, ये जो नीचे है, आप इसको बिल्कुल बिना छेड़े, ये ऑटो जनरेटर है, जनरेटेड है, आपने उसको जो वेबसाइट है उसने जनरेट कर दिया। आप ये जो नीचे देखें, ये जो एडमिन है, एडमिनिस्ट्रेटर है, उसका ईमेल है, यानी मैंने कल डिटेल के साथ डिस्कस किया था, जो ऑनलाइन फील्ड है उसमें जो एडमिन है ना, उस वो ऑल इन ऑल है, किसी भी अकाउंट का जो एडमिन है ना, चाहे वो फेसबुक में है, इंस्टाग्राम में है, वेबसाइट में है, या किसी भी अकाउंट पे जो एडमिन है ना, उसके पास पूरी अथॉरिटी है कि वो उसकी जितनी भी एक्टिविटी है उसका बादशाह है, उसको मैनेज कर सकता है। अगर वो जितने भी यूजर बनाएगा उस पे उसी की अथॉरिटी होगी, किसी को रिमूव कर सकता है, किसी को अथॉरिटी कम दे सकता है, किसी किसी को वो अथॉरिटी ज्यादा दे सकता है, किसी को एडिट करना अलाउ कर सकता है, किसी को सिर्फ व्यू करना अलाउ कर सकता है, यानी उसकी जितनी भी उसकी सारी रिस्ट्रिक्शन, उसकी सारी पावर्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर के पास है। जब यूजर क्रिएट करते हैं तो वो सारी जो उसकी जो ऑप्शंस हैं या उसके रोल, सब के रूल्स हैं, वो सब ये एडमिन ही डिसाइड करेगा। और जो ईमेल ये लग जाएगी वो ही एडमिन की ईमेल होगी। टोटल उसकी कन्वर्सेशन जो वर्डप्रेस की तरफ से आएगी, जो ईमेल वगैरह आएंगी तो वो इसी मेल से आएगी। अगर आप ये ईमेल चेंज कर देंगे तो वो ये कंट्रोल उसके पास चला जाएगा जिसकी यहाँ पे ईमेल लगी होगी। अब नीचे देखें, ये अब अगर लॉगिन वाली वेबसाइट बनाते हैं, यानी लॉगिन साइट पे लॉगिन होता है, तो आप लॉगिन करते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो उसको अलाउ कर रहे हैं कि एनीवन कैन रजिस्टर्ड, कि जो भी बंदा वेबसाइट पे है वो सब बंदे ही रजिस्टर्ड हो सकते हैं। किसी की कोई स्पेसिफिक, मैंने किसी को स्पेसिफाइज नहीं किया हुआ कि वो बंदा रजिस्टर्ड हो, कोई बंदा ना हो, ठीक है ना, ये या रजिस्टर्ड करेंगे। और नीचे देखें ये रोल हैं कि जब भी कोई मेरी वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हो तो उसका जो ऑटोमेटिकली सब्सक्राइबर हो, यानी ये सब्सक्राइबर वाला सबसे कम रोल है, यानी सबसे कम जो पावर है वो सब्सक्राइबर के पास है। उसके पास कंट्रीब्यूटर है, उसके पास जो ऑथर है, एडिटर है, और एंड पे जो सब अथॉरिटी है वो एडमिनिस्ट्रेटर है। यानी अगर ये एडमिन आप यहाँ पे इंस्टॉल करके, यानी ये यहाँ पे सिलेक्ट करके अगर सेव कर देते हैं तो जब भी आपकी वेबसाइट पे कोई लॉगिन होगा तो वो एडमिन बन जाएगा। अब वो एडमिन बन गया है तो क्या करेगा, आपकी वेबसाइट को वो रन कर सकता है, आपको वहां से रिमूव करके पासवर्ड चेंज करके वो अपनी जो आपकी वेबसाइट है उसका कंट्रोल खुद ले सकता है। लिहाजा इसको चेंज करने के लिए डिफॉल्ट है, चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये सब्सक्राइबर ही यहाँ पे रहने देना है। और बाकी देख लें, ये इंग्लिश है, इंग्लिश ही रहने दें। और नीचे अब देख लें, ये ऑटो डिफॉल्ट सेटिंग ही रहने दें, इसको आपने छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने, अगर आप ये वैसे लिखते हैं ना कि आपका जो दिन है वो मंडे से स्टार्ट होता है या जुमे से स्टार्ट होता है, पहले तो हमारा जुमे से स्टार्ट होता था ना, तो अब हमारा संडे से स्टार्ट होता है, यानी मंडे से स्टार्ट होता है। इसी तरीके से ये वैसे हमें ऑप्शन है कि अगर आपने जो डेट का फॉर्मेट चेंज करना है, या फिर आपने जो आपका आई मीन किस तरीके से डे को प्रेजेंट करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन जो डिफॉल्ट है ना वो डिफॉल्ट ही चलती है, आप इसे सेव कर लेंगे जो भी आप सेटिंग करेंगे। ये इसकी बेसिक पहली सेटिंग होगी। अब नीचे आ जाएं, उसी सेटिंग में आ जाए नीचे, तो ये अब राइटिंग में चले जाएं, तो ये देखें राइटिंग में आपने यहाँ पे ऑलरेडी सॉरी, यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड वगैरह है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी ये जो यहाँ पे कुछ चेंजिंग होगी तो वो डेटाबेस में चेंजिंग होगी, ये ऑलरेडी डिफॉल्ट सेटिंग ही
ठीक है, ये रीडिंग में आप देखें, इसमें जो एक एक दो इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो करनी है, ज्यादा सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, ये डिफॉल्ट होती है। ये पहली सेटिंग है, जब हम पेज बनाएंगे तो यहाँ पे चेंज करेंगे कि हम जब वेबसाइट खोलें तो हमारा जो सबसे पहले पेज है वो कौन है। वो जब हमारे हम पेज बना लेंगे तो ये वो पेज हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अभी हमने पेज नहीं बनाया तो इसलिए हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो पेज बने हुए हैं ना, ये पेज ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने बनाए हुए हैं, लेकिन हमने नहीं बनाया हुआ। हम कोई होम पेज बनाएंगे, अब ये पेज स्टूडेंट्स ने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये अब हम खुद पेज बनाएंगे, वो पेज ही हम यहाँ पे वहां पे एडजस्ट करेंगे, हम डिस्प्ले करेंगे। इसी तरीके से ये आप पोस्ट दिखा सकते हैं। ये सेटिंग पोस्ट की है कि आपने 10 पोस्ट पोस्ट दिखानी है एक पेज पे, कितनी दिखानी है, ये सारी वो सेटिंग है। आप ये बिल्कुल सिंपल है, यानी आपने जो काम करना है, जैसे मैंने बताया कि आपके मेन्यू पे सारी सेटिंग है, तो आपको कुछ जो भी सेटिंग चेंज करनी है तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको क्या क्या चीजें अलाउ की हुई हैं वर्डप्रेस ने। आप वो सारी चीजें सेटिंग करके उसको चेंज कर सकते हैं जी। ओके, ये आगे निकल आए, ये नहीं डिस्कशन में आप देख लें। ये अगर यहाँ पे देखें तो ये चेंज करने की जरूरत नहीं। डिस्कशन में ये चीज है कि आप किसी को कमेंट्स अलाउ करना देन, यानी आपको किसी को कमेंट अलाउ करते हैं, करे या ना करे। यानी फर्ज करें आपकी वेबसाइट है तो आप समझते हैं कि मुझे मुझे अलाउ ही नहीं करना कि कोई कमेंट करे, तो आप यहाँ से डिसअलाउ कर सकते हैं, कमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। या फिर मुझे किसी को लॉगिन करवाना है नहीं करवाना, यानी ये सारी ऑप्शंस वन बाय वन अगर आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं कुछ क्या क्या यहाँ पे अलाउ करना है, क्या क्या अलाउ नहीं करना। इतनी ज्यादा यहाँ पे सेटिंग करने की जरूरत नहीं होती। ये तकरीबन जो डिफॉल्ट सेटिंग है ना वो ऑलमोस्ट काफी है। जो सिर्फ सेटिंग जो करनी है ना वो यहाँ पे ये परमानेंट लिंक की सेटिंग करनी है, क्योंकि जो लिंक बनाना है ना वो एसईओ के लिए आपने ये जो लिंक की जो ये फॉर्मेट है ना, ये पोस्ट नेम वाला, ये जो लास्ट वाला है, सेकंड लास्ट वाला, ये सबसे जो यूजर फ्रेंडली और एसईओ फ्रेंडली जो है ना, ये आपका यूआरएल है। ये आपकी यूआरएल की सेटिंग है, जहां से आप सेटिंग करेंगे। आपका जो यूआरएल है ये वाला, इसको यूआरएल बोलते हैं। आपकी यूएससी सेटिंग होगी, यानी अगर देखें आपकी पोस्ट में ये सेटिंग करेंगे तो इसमें कुछ नंबर आ रहे हैं, इसमें करेंगे तो ये डेट नंबर आ रहे हैं, तो इसी तरीके से ना डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं। तो आप नहीं चाहते, आप एक ना सीक्वेंस के साथ बना रहे हैं। यानी देखें ये इसका सीक्वेंस ये है कि आपकी वेबसाइट का नाम आएगा, और ये सॉरी ये आपका वेबसाइट का नाम आएगा, और आगे जिस पेज पे आप काम कर रहे होंगे तो वो पेज आ जाएगा। तो इसी तरीके से जो फॉर्मेट है ये मोस्ट एसईओ फ्रेंडली है, और इसी को ही गूगल भी प्रेफर करता है कि आपकी ये सेटिंग हो। आपने सिर्फ ये सेटिंग करनी है, इसके अलावा कोई सेटिंग नहीं करनी। आपकी जो बेसिक सेटिंग थी वो हो गई है कंप्लीट। जी जी शान, आप पूछ रहे हैं कि वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करते हैं, यही बात कर रहे हैं ना आप? सर ये वाली सेटिंग एक बार फिर ब्रीफली गाइड कर दें। ओके ओके ओके, ठीक है। ये देखिए हमने कैसे क्या क्या 3 सेटिंग करनी है, आप छोड़ दे, मैंने वैसे आपको ब्रीफ ज्यादा बता दिया। देखिए हम 3 सेटिंग करनी है। हमने पहले ये जनरल पे जाना है, आपने यहाँ पे सिर्फ इसको क्लिक करना है, पहले क्लिक नहीं था, और बाकी किसी को भी नहीं छेड़ना। अगर ये टैग लेना आपने चेंज करनी है तो ये चेंज इधर कर सकते हैं दोनों में, अगर नहीं करनी तो बिल्कुल भी छोड़ दें, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक है। आप इसको सेव कर दें। ये एक सेटिंग हो गई। अब दूसरी सेटिंग हमने क्या करनी है, हमने क्या करनी है, ये हमने रीडिंग में चले जाना है, ये राइटिंग को छोड़ रीडिंग में चले जाना है। ये जो पेज है, अगर हम पेज बनाएंगे तो यहाँ पे हम जिसको होम पेज का नाम देना है उसको देंगे। इसके अलावा इस यहाँ पे भी कुछ नहीं करेंगे, बल्कि स्टार्ट में यहाँ भी कुछ नहीं करेंगे, जब पेज बनाएंगे तो वो करेंगे। और तीसरा हमने यह क्या करना है, तीसरा हमने करना है कि यहाँ पे जो परमा लिंक है सिर्फ हमने वो चेंज करना है, ये परमा लिंक पे चले जाना है, और हमने ये पोस्ट नेम वाला परमानेंट इसको क्लिक करना है और सेव कर देना है, बस। इसके अलावा कोई सेटिंग नहीं करनी। इसके अलावा जब आप हमने दो दो चेंजिंग की, दो उसमें सेव दो हमने सेटिंग की। पहली हमने जनरल में जाके लिंक चेंज किया, उस ऊपर टैग लाइन चेंज किया, और इसकी हमने ये एनीवन कैन रजिस्टर्ड हमने चेंज कर दिया, बस। और तीसरा ये रीडिंग में जाके हमने इसका परमानेंट ये पेज
हमने ये बाद में करना है, बल्कि हमने ये परमा लिंक में जाके लिंक हम चेंज कर लेंगे, ये वाला पोस्ट लिंक, बस। और कोई सेटिंग नहीं करनी, बाकी सेटिंग हम साथ साथ देखते रहेंगे कि हमने क्या करनी है। ओके, चलें, ये हमारी पहली सेटिंग होगी। जब भी हम डैशबोर्ड पे आएंगे, अब हमने ये वर्डप्रेस लाना किधर से है, इंस्टॉल कैसे करना है, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का है ये। अब जब हम इसको आपको ये हॉर्न हो जाएगी ना, तो मैं आपको इसे इंस्टॉल करना भी सिखा दूंगा कि वो कैसे करना है। वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स प्रोसेस है, मैंने आपको इसलिए स्टार्ट में नहीं बिल्कुल बताया, ताकि आप थोड़ा सा इसको समझ जाएंगे ना, तो टर्मिनोलॉजी से समझ जाएंगे, इसका स्ट्रक्चर समझ जाएंगे, तो वो आपको मैं वो समझा दूंगा, उसकी इतना इशू नहीं है। वो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, उसको मैं बता दूंगा, क्योंकि वो थोड़ा बैकएंड का काम है कि बैकएंड पे वर्क कैसे करती हैं चीज़ें, मैं आपको वो समझा दूंगा। जी, हम यहाँ पे ऐसे चलेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, हम अब पेजेस बनाते हैं, ठीक है। जो आज का मेन काम था वो, क्योंकि हम इधर ज्यादा टाइम चला गया हमारा, हम जो पेजेस हमने बनाना है, तो पेज में हम जो बुनियादी स्ट्रक्चर है वो आपको बताऊंगा। आप जब लेफ्ट पे आएंगे ना, तो क्योंकि जब माइंड में कोई एक चीज है तो उसकी आपने सेटिंग में चले जाना है। जैसे आपको पोस्ट लिखनी है तो वो पोस्ट की सेटिंग में चले जाना है, आपके ने कोई चीज अपलोड करनी है तो यहाँ पे आपने चले जाना है, पेजेस बनाने हैं, कमेंट्स लिखने हैं, तो ये जो पूरा मेन्यू है वो आपको खुद ब खुद गाइड करता है कि आपने ये देखना है कि हमने किस तरीके से इन चीजों को लेके चलना है। हमने पेज बनाना है, तो पेज हम ऑल पेजेस पे जाएंगे। हम ये जितने भी पेज बनाए हम यहाँ पे उसको मैनेज कर सकते हैं, हम पेजेस को हम यहाँ पे रख सकते हैं, ये नहीं ये पेज बने हुए हैं। हम पेजेस में यहाँ पे न्यू ऐड न्यू पे चले जाएंगे, तब भी हम यहाँ पे पहुंचेंगे। अगर हम ऑल पेजेस पे जाएंगे तब भी यहाँ पे पहुंचेंगे। ये परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी ऐसे इंटरफेस आएगा बिल्कुल स्टार्ट में होके। अगर हम यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे तो तब भी ये वाला इंटरफेस आएगा, जब अगर हम यहाँ से भी ऐड न्यू करेंगे तो तब भी हमारे पास ये इंटरफेस आ जाएगा, ये जो इंटरफेस अभी खुल रहा है। अब देखना, ये पेज जितने भी वेबसाइट बनती है उसके सबसे पहले पेजेस बनते हैं, पेजेस के ऊपर ब्लॉक्स उसकी बनते हैं, उसकी रो बनती हैं, उसके कॉलम्स बनते हैं, ये सारी चीजें हम उसके साथ साथ चलती हैं। जी, हम उसका कोई भी नाम रख सकते हैं, कोई भी पेज का, जैसे जैसे आप समझते हैं कि मुझे इस पेज का नाम देना है। देखें, यहाँ पे हमने पेज का नाम देना है होम, यानी आपने होम पेज बनाना। होम पेज असल में ये जो वेबसाइट में जो होम पेज का नाम दिया गया है ना, वो जो बुनियादी पेज है ना, जो कंप्लीट पेज है, उस पेज को ही नाम दिया गया है होम पेज का नाम। यानी होम पेज एक ऐसी ऐसी जगह है, ऐसी चीज है जिसपे आप एक मिनट मैं बंद करूं। जी, उसमें होम पेज एक ऐसा पेज बनाया गया, यानी जो आप वेबसाइट की अगर लैंग्वेज में समझें तो होम का एक ऐसा नाम है जिसपे आप की जो मेन इंफॉर्मेशन है वो इस पेज पे होगी। आपकी जितनी भी आपकी कैटेगरीज हैं, आपकी जितनी भी मेन कंटेंट्स हैं, आपको इस पेज पे नजर आएंगे, और उसका लिंक आप यहाँ पे शेयर करेंगे। आप ने किसी चीज पे लेके जाना है, या किसी कोई चीज आपने प्रेजेंट करनी है, एक्सप्लेन करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हमने होम का नाम लिखा और यहाँ से हमने पब्लिश कर दिया, ये दोबारा पब्लिश कर दिया, तो हमारा जो पेज है वो पब्लिश हो गया है। अब हमारा, अगर हम बैकएंड पे जाएं, हम दोबारा वापस जा रहा हूं, अगर बैकएंड पे जाएं तो देखें तो हमारा पेज जो होम का है ये वाला पब्लिश हो गया है। ये जो पहले दूसरे वाला है, पहले वाला ऑलरेडी बना हुआ था, ये जो पेज है वो अभी बना है, ये वो जो ये होम वाला पेज है, क्योंकि आज आज की डेट में यही पेज है, तो इसको यहाँ पे बनना है। अभी हमने जो काम करना है वो इसी पेज पे काम करना है। इसी तरीके से हम जब दोबारा एडिट करेंगे, हम उधर से भी एडिट, ये अब दोबारा उसी जगह पे हम आ गए हैं जिस जगह पे हमने बनाया था। हमने जब इधर पब्लिश कर दिया तो हम इधर से डायरेक्ट ये एडिट विद एलिमेंटर कर देंगे। अब मैंने कल डिटेल के साथ बताया था कि जो वेबसाइट को बनाते हैं ये पेज बिल्डर बनाते हैं। जो एक पेज बिल्डर एक प्लगइन है, ऐसा एक ऐसा टूल है जिसपे हम डिजाइनिंग करते हैं, जिसके साथ जैसे हम देखें आप ग्राफिक डिजाइनिंग में आप चले जाएं तो ग्राफिक डिजाइनिंग के कुछ टूल्स हैं, जैसे आपको फोटोशॉप है, कैनवा है, या उसका ये कोरल ड्रा है, या इलिस्ट्रेटर है, जितनी भी ये डिजाइनिंग के सारे टूल हैं,
ये नहीं हर चीज में, हर टूल में जाके आप अपना रिक्वायर्ड जो भी डिजाइन है उसको आप उसको आप अचीव कर सकते हैं। मुझे एक बार बता दें, आवाज आ रही है मेरी? ओके ओके गॉट इट। चलें, ये मैं आपको यहाँ तक लेके आया था। कल मैं बता रहा ये रहा था मैं कि जो पेज बिल्डर है वो एक डिजाइनिंग टूल है जो यहाँ पे डिजाइनिंग करता है। अब पेज बिल्डर कई किस्म के हैं और बहुत अच्छे अच्छे पेज बिल्डर हैं। वो जितना अच्छा पेज बिल्डर है उसकी फंक्शनैलिटी, उसके टूल्स उतने ज्यादा हैं जो हमारे जो रिक्वायर्ड जो डिजाइनिंग है उसको अचीव करने में हमें हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ पे जो एलिमेंटर, कल मैंने 3 4 5 का नाम लिया था, जैसे एलिमेंटर है, ये भी एक पेज बिल्डर है। डीवी भी एक पेज बिल्डर है। वीवर बिल्डर भी एक पेज बिल्डर है। ब्रीजी भी एक पेज बिल्डर है। डब्ल्यू बेकरी भी एक पेज बिल्डर है। गुटनबर्ग भी एक पेज बिल्डर है। ये सारे पेज बिल्डर्स हैं। तो ये सारे पेज बिल्डर्स हैं। पेज बिल्डर्स हमें अलाउ करते हैं कि हम किसी पेज को भी अपनी मर्जी से डिजाइन कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको डिजाइन कर सकते हैं। तो एलिमेंटर जो है वो सबसे फेमस और सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है। हम इससे बहुत ज्यादा जो डिजाइन के जो टूल अचीवमेंट्स हैं वो हम एलिमेंटर से कर सकते हैं। इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू यूज है, बहुत यूजर फ्रेंडली है, लाइट वेट है। इसमें बहुत ज्यादा स्पेसिफिकेशंस हैं और इसके बहुत ज्यादा जो एड ऑन्स हैं। एड ऑन्स क्या होते हैं? जो इसकी जो खुद की फंक्शनैलिटी है उसकी में मजीद जो इन इजाफा कर देते हैं वो एड ऑन्स होते हैं। वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली एड ऑन यहाँ पे अवेलेबल हैं जो आपको फ्री में मिल जाएंगे और पेड में भी है। डेफिनेटली हमारे जो अचीवमेंट्स हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, वो फ्री के साथ ही पूरी हो जाएगी। तो एलिमेंटर को हम यहाँ पे यूज करेंगे पेज बिल्डर को। पेज बिल्डर के बारे में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ये मुझे एक बार सिर्फ बता दें। Still no, sir. ओके ओके ओके, ये पेज बिल्डर है। तो हम इसका यहाँ पे अगर हमारे पास कोई और पेज बिल्डर इंस्टॉल किया होता तो उसका यहाँ पे बटन आया होता कि अब हम आप एडिट इसके साथ करें। देखिए ना ऊपर लिखा है, फ्रीक्वेंटली लिखा हुआ है कि एडिट विद एलिमेंटर, कि आप भी इसको आप मजीद जो एडिट करना चाह रहे हैं वो एलिमेंटर के साथ करते हैं। अब नीचे अब जब अब जो नीचे आ जाए ना, अच्छा ये ना नीचे आप थोड़ा सा देखें इसके, तो ये कुछ ना कुछ ये ब्लॉक नजर आ रहा है ब्लैक कलर का, ये ऐड ब्लॉक। ये जो नीचे भी एक पेज बिल्डर है इसका, ये जो पेज बिल्डर है ना इसको बोलते हैं गुटनबर्ग। यानी ये जो वर्डप्रेस का बिल्ट इन पेज बिल्डर है ना वो है। यानी हम इससे भी सारा काम कर सकते हैं। हम जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ऑप्शन है कि आपने क्या करना है। आपने हेडिंग लिखनी है या आपने इसमें इसके साथ कोई और काम करना है। फर्ज करें हमने कुछ हेडिंग लिखनी है तो हम यहाँ से हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये हेडिंग आ जाएगी। हम ये जो भी लिखेंगे वो लिखा जाएगा। ठीक है। ये जो पेज बिल्डर जो इस तरीके से काम कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये गुटनबर्ग है, वर्डप्रेस का बिल्ट इन जो पेज बिल्डर है वो है। तो इसको हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें इसको यूज करना थोड़ा सा मुश्किल है और इसमें इतनी फंक्शनैलिटी, इतनी ज्यादा वो चीजें नहीं है जो हम अचीव कर सकें। तो डिजाइनिंग के हवाले से जो जो स्टनिंग किस्म की चीजें हम डिजाइन कर सकते हैं वो एलिमेंटर के साथ कर सकते हैं। उसका इंटरफेस बहुत इजी है। यहाँ पे इंटरफेस नहीं है। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको अरेंज करने में प्रॉब्लम होगी, जो मतलब हम अच्छे तरीके से, सही तरीके से अरेंज नहीं कर सकते और उसको डिजाइनिंग में कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आ जाएगी, एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ जाएगी। लिहाजा हम ये अगर इससे करें, इससे डिजाइनिंग करें तो ये हमारी गुटनबर्ग के साथ डिजाइनिंग होगी। लिहाजा हम एलिमेंटर के साथ करेंगे। ये एडिट विद एलिमेंटर करते हैं तो ये नीचे देखें वर्किंग लोडिंग हो रही है एलिमेंटर पे। अब ये क्या कर रहा है कि जो ये पेज है हमने जो डिजाइन किया था, जो एलिमेंटर अपने इंटरफेस में उसने खोल लिया है। ये जो एलिमेंटर है वो उसने अपना खोल दिया है इंटरफेस। अब हम जो भी काम करेंगे वो एलिमेंटर पे हम करेंगे। मैंने क्या किया मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैंने ऐसा किया जी, ये डिफॉल्ट सिचुएशन में आया यहाँ पे। डिफॉल्ट में डिफॉल्ट चीज क्या होती है? मैं जो वर्ड भी हम ऑनलाइन बोलते हैं ना, ऑनलाइन ये टर्मिनोलॉजी अलग है। आपने हर वर्ड जो भी नया वर्ड है सिर्फ उसको आपने सिर्फ एक बार समझना है। बाकी आपके पास अगर आप नहीं समझेंगे
तो वो आपके जितनी बार आपके सामने वो वर्ड आएगा उतनी बार आपको वो प्रॉब्लम आएगी। आपने जो भी टर्मिनोलॉजी का नया वर्ड यहाँ पे सामने है वो आपने मुझसे पूछ लेना है, गूगल कर लेना है, कहीं से भी उसको अंडरस्टैंड करना है कि वो वर्ड क्या था। इजी बहुत, ये बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, लेकिन वर्ड थोड़े ऐसे हैं जो आपने पहले नहीं सुने हुए हैं। तो अब मैंने क्या किया, जो ये डिफॉल्ट डिफॉल्ट सिचुएशन वो होती है जो जो बिल्ट इन सिचुएशन होती है, जो सबसे पहले सिचुएशन होती है वो डिफॉल्ट सिचुएशन होती है। जो कोई भी जो भी कंपनी कोई चीज बनाती है या जो भी वो एक जो अपनी जो बुनियादी सेटिंग है उसकी वो करके भिजवाती है, तो उसको डिफॉल्ट सेटिंग बोलते हैं। अब हम ये इसके डिफॉल्ट सेटिंग क्या है कि इसके साइड में ये साइड बार है, तो हमारा जो वर्किंग एरिया है ना वो सिर्फ ये सिंपल सा, ये बहुत हमारे पास शॉर्ट वर्किंग एरिया है। तो हम ये चाहते हैं कि ये पूरा पेज हमारे सामने आ जाए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ये लेफ्ट कॉर्नर पे मैं ये सेटिंग पे चला गया। तो अब नीचे देखें पेज लेआउट हमें कैसा चाहिए, यहाँ पे ये एरो पे क्लिक करूंगा तो ये फुल विड्थ कर सकता हूँ या एलिमेंटर के कैनवस में कर सकता हूँ। कि ये जो एलिमेंटर का पूरा कैनवस है इसको अपडेट कर दूंगा तो क्या होगा, ये जो पूरा कैनवस है एलिमेंटर का वो पूरे पेज में आ जाएगा। यानी आप देखें ये जो हमारे जो डिजाइनिंग है वो इस पूरे पेज में आ गई है। हम हमारे सामने कोई साइड बार नहीं है, हमारे बिल्कुल हमारा क्लीन पेज हमारे सामने आ गया। अब हमारा जो पेज हमने बनाया था, जो हमने पेज डिजाइन किया था, वो हमारा एलिमेंटर के इंटरफेस में खुल गया है। यानी अब हम क्या आ गए हैं, हम अब डिजाइनिंग मोड मोड में आ गए हैं। हम हमारा जो इंटरफेस है वो वर्डप्रेस से निकल के, हमारा जो पेज है वो वर्डप्रेस से निकल के जो हमारा पेज बिल्डर है वो वहां पे हमें लेके आ गया है। हमारे जो पहले लेफ्ट पे वर्डप्रेस के सारे मेन्यूज होते थे, अब हमारे पास ये एलिमेंटर के मेन्यू हैं, क्योंकि हमारी जो हम डिजाइनिंग मोड में आगे हैं। हमने जो काम करना है वो यहाँ पे करना है। अब यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है, मुझे सिर्फ एक बार बता दें क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप करने जा रहे हैं आगे। जी मुझे बता दे, कोई स्टूडेंट बता दे मुझे। सर कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप कंटिन्यू करें। ओके ओके। मरियम आप बोल रहे हैं, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जी सर आ रही है, कंटिन्यू करें। ओके ओके। जी हम यहाँ पे जो एलिमेंटर है उसके इंटरफेस पे आ गए हैं। अब हमारी डिजाइनिंग का पार्ट स्टार्ट हो गया। अब हम इसके जो डिजाइनिंग का पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप देखें ये प्लस का आइकन है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ये कुछ रोज आ गई हैं, कुछ कॉलम आ गए हैं। हमारा जो जितने भी पेज हैं, वो जितनी भी डिजाइनिंग है वो हमारी कॉलम और रो की शक्ल में बनती है। यानी हमारी जो रो है वो ये हमारी जो हॉरिजेंटली है वो रो होती है, और जो वर्टिकली हमारे होते हैं वो कॉलम होते हैं। यानी हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हमारे जो ये सेक्शन बना हुआ है इसके कितनी रो तो एक ही बनती है, एक रो है और उसमें कितने कॉलम है। यानी एक सेक्शन में अगर आप एक से ज्यादा रो भी डालना चाहे तो डाल सकती हैं, आप कॉलम ज्यादा डालना चाहे तो डाल सकते हैं। यानी आपने एक डिजाइन देखना है, आपने डिजाइन को आइडेंटिफाई करना है कि मुझे इसके कितने कॉलम चाहिए या इसके मुझे कितनी रोज चाहिए। तो इसके लिए हम अगर फर्ज करें, ये स्टार्ट में देखिए हमारे पास अगर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो एक ही रो आ गई हमारे सामने। यानी अब हमारे पास एक रो आ गई है इसमें, और इसका इंटरफेस ये आ गया है। यानी जो जो रो हमने यहाँ पे ड्रॉप की है, यानी हमने क्या किया था, प्लस पे क्लिक किया और हमारे पास ये रो आ गई। अब जैसे ही हमारे पास ये रो आ गई है, हमारी ये जो लेफ्ट बार पे ये टोटल सेटिंग है ये इसी रो की सेटिंग है और कुछ भी नहीं है। हमने जितनी भी सेटिंग है, जितनी भी उसको हमने उसकी एडजस्टमेंट करनी है, हमारे पास ये लेफ्ट पे है। और आपने ये मजे की बात ये है कि ये जो जितनी जितनी भी चीज हम यूज करेंगे उसकी सेटिंग ऑलमोस्ट सेम होंगी। आपने एक बार इन सेटिंग्स को पूरी समझ लिया तो आपने जो भी हम यहाँ पे विजिट या जो भी एलिमेंट यहाँ पे आपने ड्रॉप करना है उसकी सेटिंग आप इजीली कर सकते हैं, उसमें आपको जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको आपने जरा सिर्फ डिटेल के साथ समझना है कि मुझे ये अगर ये सेटिंग हमने ड्रॉप की, देखें मैं अगर खत्म कर देता हूँ इसे तो ये सेटिंग खत्म हो गई है यहाँ पे। अब देखें ना ये विजेट्स आ गए हैं। ये विजेट्स का मतलब ये है कि ये जो एलिमेंटर के जो सारे एलिमेंट है ना वो यहाँ पे हैं। ठीक है, वो एलिमेंट्स हम इनको वन बाय वन यहाँ पे इन पे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये आप या एक बार सिर्फ आप ये लेफ्ट पे ध्यान से देख लें कि विजेट्स किस तरह के हैं। अगर हम इसको प्लस को दबाएंगे, ये प्लस का बटन ये करेंगे और हम ये रो
वन सिंगल रो को क्लिक करेंगे तो ये साथ ही सेटिंग चेंज होगी। आप नोट कर सकते हैं, यानी ये वो सेटिंग नहीं है जो उसके ड्रॉप करने से पहले सेटिंग थी। अब क्योंकि हम यहाँ पे चले गए हैं, सेक्शन में चले गए हैं, तो वो ये सेक्शन की सेटिंग है। अब इसके ऊपर एक हेडिंग देखें, एडिट सेक्शन लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये जो सेक्शन है ना पूरा, ये हम इसकी सेटिंग में है, यानी हम जिस सेटिंग में होंगे ये ऊपर उसकी हेडिंग लिखी होगी। आप हेडिंग देख सकते हैं कि ये जो सेटिंग, हम किस चीज की सेटिंग कर रहे हैं। अगर हम देखें इसकी सेटिंग कर रहे हैं तो इसके ये सबसे पहले है, ये बॉक्स शक्ल में लेना है या फुल विड्थ लेना है, तो आपने ये फुल विड्थ करना है तो फुल विड्थ कर सकते हैं, बॉक्स में रखना है तो बॉक्स में रख सकते हैं। ये उसकी विड्थ है, विड्थ आपने कम करनी है या ज्यादा करनी है, ये आप इसके अंदर देखें तो वो मूव कर रहा है। ये जब इसकी डिजाइनिंग करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। ये इसकी इसकी पूरी सेटिंग है। जिस तरह हम साथ साथ काम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये लेआउट्स की सेटिंग है। इसके आगे देखेंगे ये स्टाइल है इसका, आपने ये इसको स्टाइल करना है तो ये उसकी बैकग्राउंड चेंज कैसे करनी है, उसकी ओवरले किस तरह बनानी है, उसके बॉर्डर किस तरह लगाना है, उसका जो हमने शेप करनी डिवाइडर है वो कैसे करना है, वो टाइपोग्राफी हमने उसकी कैसे करनी है, यानी उसकी हेडिंग या उसकी जो भी यहाँ पे हेडिंग कलर देना है या टेक्स्ट का कलर है, वो सारी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये एडवांस में हम चले जाएंगे उसी में सेटिंग में, तो इसका मार्जिन हम कैसे देना है, ये सारी चीजें हम साथ साथ करेंगे। उसकी पैडिंग को हमने एडजस्ट कैसे करना है, Z&X में हमने उसे कहाँ पे रखना है, उसकी अगर कोई आईडी देनी है, CSS आईडी देनी है तो हमने कैसे एडजस्ट करनी है, या उसकी कोई क्लास देनी है तो हम कैसे कर सकते हैं, या ये अगर हमने उसे एनिमेशन देनी है तो ये सब सारी चीजें हम यहाँ से एडजस्ट करेंगे। और ये जो सेटिंग आप समझेंगे, ये जितने भी हम एलिमेंट्स यहाँ पे यूज करेंगे सबकी सेटिंग ऑलमोस्ट सेम होगी। कैसे काम करते हैं, हमने अगर ये हमने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अगर हम ये चाहते हैं हमें ये ड्रॉप नहीं करना, हमें दो सेक्शन चाहिए, ये वाला सेक्शन चाहिए, तो ये दो सेक्शन आ गए, यानी एक सेक्शन ये है और एक सेक्शन हमारा ये है इसका, यानी उसके इनर सेक्शन है ये यानी समझ लें कि आप ये सेक्शन है और ये इसके कॉलम है, ये वाले देखिए ऊपर सेटिंग में हमने ये यहाँ पे क्लिक किया है, ये जो यहाँ पे तो ये ऊपर कॉलम आ गया है। अगर मैंने ये इस डॉट पे क्लिक किया है तो ये ऊपर सेक्शन आ गया है। यानी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस पोर्शन पे हूँ, मैं कहाँ पे सेटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से सेटिंग कर सकते हैं। अब ये हमने तो ड्रॉप कर लिए, हमने इसमें विजेट्स डालने हैं, यानी जो डिजाइनिंग के पोर्शन है वो हमने लिखने हैं। वो कैसे होंगे, ये जो कॉर्नर पे 9 डॉट्स है ना, ये आपको नजर आ रही होगी, आपने ये ड्रॉप कर दिया, आपने वो एक कॉलम चाहिए था, दो चाहिए थे, वो ड्रॉप कर दिया। उसके बाद ये जो सेक्शन है, आप ये जो 9 कॉलम है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो पहले हमने स्टार्ट किया था ये दोबारा वो सेक्शन आ गया। अब ये जो सारे एलिमेंट हैं ये एलिमेंटर के एलिमेंट हैं, वन बाय वन इनको हम एक्सप्लोर करेंगे। ये WP फॉर्म है, ये उसका आइकन है, ये उसके सारी चीजें हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से हम काम करते हैं। मैं चाह रहा हूं कि मैं यहाँ पे कुछ हेडिंग लिखूं इस पोर्शन में, ये हेडिंग है, मैं इसको लेफ्ट क्लिक करके ये ड्रैग कर रहा हूँ, ये ड्रैग करके मैं इधर ले आऊंगा तो इधर एक ब्लू लाइन बन गई है। इसका मतलब है कि ये जगह अवेलेबल है, अब इसको आप ड्रॉप कर सकते हो। अगर मैं इसको ड्रॉप करूंगा तो वो मेरी हेडिंग यहाँ पे आ जाएगी। अब जैसे ही मैंने हेडिंग यहाँ पे छोड़ी तो ये जो लेफ्ट हैंड पे जो सेटिंग है ये इसी हेडिंग की है। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि जहां पे आप क्लिक करेंगे तो वो जो उसकी जो सेटिंग है वो यहाँ पे आ जाएगी। ये ऊपर आपने हेडिंग पे गौर रखना है बस। अब ये जो अब आप ये जो सारी सेटिंग है ये हेडिंग की है। अब ये देखें लिखा हुआ है कि ऐड योर हेडिंग टेक्स्ट हेयर, तो ये यहाँ पे है। यहाँ पे आप ये बैक स्पेस, वही वैसे ही बैक स्पेस करें यहाँ पे और लिख लें क्या लिखूं, दिस इज माई फर्स्ट हेडिंग, ठीक है। मैंने इसका नाम लिखा जी, ये मैंने हेडिंग को चेंज कर दिया। अब मुझे मुझे क्या करना है कि मुझे हेडिंग की ना वो हेडिंग तो मैंने लिख ली, हेडिंग चेंज कर ली। अब मैं हेडिंग के पोर्शन में हूँ, मुझे क्या करना है कि हेडिंग का साइज भी बड़ा करना है, इसका कलर भी चेंज करना है। तो जब इस पे को काम करना है तो स्टाइल में आ जाना है, ये स्टाइल पे करेंगे क्लिक तो ये इसका कलर है,
कलर पे क्लिक करूंगा तो ये खुल जाएगा, उसका जो पैड है वो खुल जाएगा। अगर इस सर्कल को आप घुमाएंगे तो जिधर जिधर घुमाएंगे आपका टेक्स्ट वो कलर चेंज होता जाएगा। अगर आप इसको सेटिंग कर लें, आपको रेड में चाहिए, ये रेड में चाहिए, और रेड में ये कितना चाहिए ये आप उधर लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये नहीं, जितना भी आपको रेड में चाहिए उधर जाके आप अपना रिक्वायर्ड जो कलर है वहां पे छोड़ सकते हैं। ये कलर की ओपेसिटी है, उसके नीचे देखें, यानी कलर कितना आपने उसको सॉलिड देखना है या उसका जो कलर है वो कम करना है, तो आप इसकी ओपेसिटी है वो कम कर सकते हैं। ठीक है, इसको इस तरह आप इस कलर के साथ खेल सकते हैं कि आपने कलर को ग्रीन करना है, ब्लू करना है, जैसा भी करना है आपने इस कलर को इस तरीके से, अब ब्लू में लेके चला जाऊंगा, ब्लू कर लेना है। ठीक है, अब मैं नीचे आ जाऊंगा तो ये टाइपोग्राफी है। ये टाइपोग्राफी का वर्ड जहां भी आ जाए इसका मतलब है कि उस कलर की मैंने उस टेक्स्ट की मैंने वो मार्जिन बढ़ उस टेक्स्ट की सॉरी मैं विड्थ चेंज करनी है, उसकी मैंने फॉन्ट चेंज करना है। यानी आप देखें, मैं क्लिक करूंगा तो ये जो उसकी फॉन्ट फैमिली है ये आ जाएगी, मुझे ये नहीं कोई और फॉन्ट चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितने भी गूगल फॉन्ट है वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, वो आप कोई भी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो ये इसका साइज हमने बड़ा करना है तो हम इसका साइज बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे उसका साइज थोड़ा बड़ा चाहिए तो हम साइज बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरीके से इसको थोड़ा मोटा करना है तो ये मैं नीचे आ जाऊंगा तो ये इसको थोड़ा उसको और कर दूंगा, बोल्ड कर दूंगा, यानी ये ऑलरेडी इनफ है तो इसलिए ये बोल्ड नहीं हो पा रहा। तो ये आप इस जितना भी अपर केस में आप करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं, सारे अपर केस में हो जाएंगे। लोअर केस में करना है तो ये सारे लोअर केस में हो जाएंगे। तो जैसा भी आपने करना है तो ये इसकी सेटिंग आप यहाँ से आ सकती है। यानी इटैलिक करना है तो आप इटैलिक कर सकते हैं। अब जैसे भी आपने जो डेकोरेशन करनी है तो ये उसकी डेकोरेशन कर सकते हैं, यानी अंडरलाइन ओवरलाइन या जो भी आपने जो चीजें हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो अगर इसके बाद काम करने के बाद अगर आप डेट करेंगे तो वो चीज सेव हो जाएगी। ठीक है, अगर इसको यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे, यानी स्टाइल में ही हम अभी तो ये स्ट्रोक में चले जाएंगे तो इसके राउंडिंग में जितना भी स्ट्रोक है ना, यानी देखें ये इसके हेडिंग का स्ट्रोक है, हेडिंग के राउंडिंग में कुछ चीजें हैं वो बढ़ रही हैं। ये जो सेटिंग में बता रहा हूं ना, ये सेटिंग हर किसी के साथ ये सेटिंग है। आपने सिर्फ इन चीजों को समझना है कि टाइपोग्राफी में जाना है मैंने, तो मुझे जो एलिमेंट की टाइपोग्राफी है वो उसके साथ कैसा आउटपुट होगा, किस तरह का रिएक्ट होगा, तो मुझे उस तरह का काम करना है। ये शेडो आप देखेंगे तो ये जो भी जिस चीज की भी आप शेडो लगाएंगे, वो पिक्चर की हो सकती है, वो किसी एलिमेंट की शेडो हो सकती है, वो जिस तरह जिसकी भी आप शेडो लगाएंगे तो उसके साथ शेडो लग जाएगी। यानी आपने ये स्पेसिफिकली हेडिंग के लिए नहीं है, तो ये सब जितने भी आप चीजें यूज करेंगे ये सब के लिए होगी। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। ठीक है, यानी शैडो लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से ये जो टेक्स्ट की जितनी भी अपनी उन्होंने फैसिलिटी दी है सारी चेंज कर सकते हैं। इसी को आप वापस लेके आ सकते हैं, यानी इसको अपडेट कर देंगे। इसी को अगर आप लास्ट पोर्शन में चले जाएं, ये एडवांस में, तो ये मार्जिन है। मार्जिन क्या होता है, ये इसको आप जरा समझें थोड़ा ध्यान से। हमने मार्जिन को क्या करना है कि मार्जिन को हमने ऐसे ऐसे करना है कि अगर हमें ये चीज थोड़ी लेफ्ट पे, थोड़ी राइट पे, थोड़ी डाउन, थोड़ी अपर चाहिए तो हम ये मार्जिन को उसके साथ ले सकते हैं। ये जो साइड पे ना लिंक है, इसका लिंक का मतलब है कि अगर हम ये यहाँ पे फर्ज करें हम 100 लिखते हैं तो ये 100 चारों तरफ हो जाएगा, यानी उसका मार्जिन लेफ्ट पे भी हो जाएगा, राइट पे भी हो जाएगा, अपर भी और डाउन भी। ठीक है, ये मार्जिन हो जाएगा। लेकिन आपने क्या करना है, इसको डी लिंक कर लेना है। पहले बैक स्पेस पे जाएं और इसको डी लिंक कर लें। क्लिक करेंगे तो ये सब में 0 आ जाएगा। अब 0 आने से क्या होगा, ये डी लिंक हो गया है। अगर आप यहाँ पे 100 लिखेंगे तो सिर्फ 100 ऊपर से नीचे आएगा, ये लेफ्ट राइट बॉटम नहीं आएगा। अगर आपने थोड़ा सा लेफ्ट से राइट करना है तो ये आपने लेफ्ट की तरफ 20 लिखेंगे तो थोड़ा राइट हो जाएगा। अच्छा अच्छा, इसी की सेटिंग करते हैं सारी। यानी अगर देखें अब हम दोबारा वापस आ गए हैं तो क्या करना है, मुझे अभी अभी हेडिंग पे दोबारा काम करना है। मैं चाहता हूँ नहीं, मैं वापस आ गया हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसकी हेडिंग की सेटिंग है, या तो इस पोर्शन में आकर डबल क्लिक करेंगे तो फिर भी आपका ये हेडिंग वाला पोर्शन खुल जाएगा, या फिर आप कॉर्नर पे आएंगे तो इसके नीचे छुपा हुआ है आपका ये हैंडल।
एडिट का हैंडल, यानी पेंसिल का बटन है यहाँ पे, अब यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ सकते हैं। यानी अब यहाँ पे इस एरिया में डबल क्लिक करेंगे तब भी ये हेडिंग का पोर्शन आ जाएगा, ये सेटिंग आ जाएगी। अगर इस कॉर्नर पे ये ब्लू नीचे ब्लू है यहाँ पे, क्योंकि ये इसका थोड़ा अब यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हेडिंग आ जाती है। मैं आपको दोबारा इधर समझा देता हूँ। तो देखें यहाँ पे ये ब्लू आ रहा है, यानी ये पेंसिल का बटन, ये इधर भी आ रहा है लेकिन इसके नीचे आ रहा है। तो ये आप क्लिक करेंगे तो आप इस हेडिंग में चले जाएंगे। अगर आप इस इधर क्लिक करेंगे तो आप इस हेडिंग में चले जाएंगे। आपने इस हेडिंग का यहाँ पे इस हेडिंग में है तो आपने इसका कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे स्टाइल में चले जाएंगे, डायरेक्ट आपके इसका कलर ब्लैक कर देंगे तो आपका इसका कलर ब्लैक हो जाएगा। इस तरह आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस पोर्शन में आ जाएंगे। यानी आपका काम क्या है, आपने सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक करना है, आपने ये डबल सेक्शन क्लिक करना है, यानी 2 सेक्शन हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। पहले तो आपने 1 बाय 1 ये सेक्शन के साथ खेलना है कि ये मुझे सेक्शन, इसके साथ कितने सेक्शन आते हैं, इसके साथ कितने सेक्शन आते हैं। जब ये बन जाएंगे तो ये 9 डॉट्स पे अब क्लिक करना है, तो ये विजेट्स हैं। विजेट्स क्या करते हैं, ये हेडिंग है और दोबारा इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी ये इनर सेक्शन है, इसके 2 पार्ट बन गए हैं, यानी अपने मजीद एक पार्ट बनाना बन गए हैं। ये इनर सेक्शन है, मैं आपको ये डिटेल के साथ बताऊंगा, परेशान ना हो आप। ये आपकी इमेज है, आपने जो इमेज ये यहाँ पे क्लिक करेंगे ये ब्लू लाइन आ गई है, क्लिक करेंगे तो इमेज आ गई है। तो अगर आप वापस आए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज को आप कोई भी इमेज है यहाँ से, ये इमेज को आप यहाँ पे ये लेफ्ट कॉर्नर पे इंसर्ट इमेज को क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, ये यहाँ पे इमेज लग जाएगी। तो इसी तरीके से वही स्टाइल वाली बात है, स्टाइल पे आ जाएंगे, ये इसकी सेटिंग है सारी, ये इमेज को कम बेस ज्यादा कर रहे हैं, ये आपकी मैक्सिमम कर रहे हैं, तो ये हाइट उसकी बढ़ा रहे हैं इस यहाँ से, ये सेटिंग है सारी की सारी इधर। ठीक है, इसी तरीके से एडवांस में चले जाएंगे तो वही मार्जिन है, वही पैडिंग है, वही जी इंडेक्स है, वही मोशन इन्वेस्ट है, मोशन इफेक्ट्स हैं, ये सारी चीजें आपकी वही वैसी की वैसी हैं। ठीक है, आप दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपने ये आपने टेक्स्ट है, इसके नीचे आपने ये हेडिंग है, नीचे आपने कुछ टेक्स्ट लिखनी है, तो ये आप यहाँ इसके नीचे लाएंगे तो जब तक ये ब्लू नहीं होगा तब तक छोड़ना नहीं है। आप इसके ऊपर जाएंगे तो ऊपर ब्लू आ जाएगा, इसका मतलब है कि आप यहाँ पे छोड़ेंगे तो ये जो टेक्स्ट है ये आपकी हेडिंग के ऊपर चली जाएगी। अगर आप इसके नीचे लेके आएंगे, यहाँ पे ब्लू है, इसका मतलब है आप यहाँ टेक्स्ट यहाँ पे छोड़ेंगे तो आपकी टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगी। अब इस पोर्शन पे आपने जो भी लिखना है, जो भी आप टेक्स्ट यहाँ पे पुट करते हैं वो आपकी जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगी। ठीक है, ये टेक्स्ट आ जाएगी। इसी तरीके से आपने ये पेंसिल बटन को क्लिक करना है तो ये ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है, एडिट टेक्स्ट एडिटर। अब टेक्स्ट एडिटर पे आप हैं तो आप यहाँ पे टेक्स्ट के साथ सारी एडिटिंग कर सकते हैं, वही कलर, वही पैडिंग, वही मार्जिन, वही सेटिंग, ईच एंड एवरीथिंग। ये आपकी बुनियादी काम है, ये आपका बुनियादी काम है, इस पे आप काम करेंगे। आपकी जो भी प्रैक्टिस है वो बिल्कुल गलत प्रैक्टिस करें, बिल्कुल गलत प्रैक्टिस करें। आपको मैं नहीं कह रहा कि आप सही प्रैक्टिस करें, बिल्कुल गलत प्रैक्टिस करें। आपने आप ये यहाँ पे आना कैसे है, मैं आपको ये बता दूं कि इस पेज पे आपने आना कैसे है। आना आपने ऐसे यहाँ पे अपडेट कर देंगे तो ये आपकी सेव हो जाएगी। ठीक है, आपने आप आना ऐसे है इस पेज पे, यहाँ पे अब मैं एग्जिट कर देता हूँ। ये लेफ्ट कॉर्नर पे मैंने एग्जिट किया कैसे किया, इस कॉर्नर पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ से मैंने एग्जिट कर दिया, ये वहां से खत्म हो गया है और दोबारा आ गए हम उसी डैशबोर्ड पे। अब दोबारा इस कॉर्नर पे मैं चला जाऊंगा, इस कॉर्नर पे, तो हम दोबारा ये वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, यानी उसी तरीके से, यानी ये वो वाला जो स्टार्ट में था। अब हमने, आप जब लॉगिन होंगे हम आपको लॉगिन शेयर कर देंगे इसी वेबसाइट का। आपने क्या करना है उसका मैं आपको बता दूं, बहुत ही सर जी इम्पोर्टेंट। मेरा छोटा सा क्वेश्चन है। जी जी बोले। वो जो हम हेडिंग ऐड कर रहे थे उसके मार्जिन के हवाले से आपने नहीं बताया, मैं स्किप सारी हो गया। मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं लें। आज मैंने आपको ये बताया कि आप गलत करें, प्रैक्टिस करें, एक बार इन चीजों को देखें बस। ठीक है, और उसको मैं वो पैडिंग भी बता रहा हूँ, मार्जिन भी बता रहा हूँ मैं, चले वो भी आपको डिस्कस कर देता हूँ। मैं ये अभी अभी आपको बता रहा हूँ कि आपने उस पेज पे आना कैसे है, बस ये मेरी बात की समझ आ रही है आपको? ओके ठीक। हाँ, क्या करना है आपने,
आपने आपने आपको लिंक जो सेंड किया जाएगा ना, वो ये, मैं आप यहाँ पे लॉग इन होता हूँ, लॉग आउट हो जाता हूँ यहाँ से, ये वाला क्या करेंगे हम, ये ऐसे करेंगे कि ये आपके पास ना लिंक आ जाएगा, ये हमने लिंक आपको शेयर करेंगे। ठीक है, जब लिंक शेयर करेंगे ना, आप यहाँ इस इंटरफेस पे होंगे। जिशान, आप क्या पूछ रहे हैं मुझसे, पूछें दोबारा। सर ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो ये वर्ड प्रेस इंस्टॉल करेंगे इसका लेक्चर मिल सकता है हमें? नहीं, जरूर मिलेगा। मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा ये कम्प्लेक्स है। ये इंस्टॉल करना भी सिखाऊंगा, उसकी जो बैकएंड पे सारी चीजें वो टोटल सिखाऊंगा। मैं अभी आपको ये लिंक सेंड कर रहा हूँ, जो जिस पे मैंने काम किया ना वेबसाइट पे। आवाज सुन रहे हैं आप मुझे? जी, मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ ना, ये वाला। तो ये आप यहाँ पे इंटर होंगे, तो जिस जिस पेज पे मैंने काम किया आप उसी पेज पे चले जाएंगे। आप पहले ये चीज सीख लें, आप इसको इंस्टॉल करना भी सिखाऊंगा आपको, मतलब ईच एंड एवरीथिंग सिखाऊंगा, आप परेशान ना हो। लेकिन मुझे अंदाजा है कि मुझे किन स्टेप के साथ चलना है। अगर आपको अभी उस स्टेप पे लेके चला जाऊंगा तो वहां पे आप अटके रह जाओगे। आप इस मेन जो पोर्शन है, इस पोर्शन की तरफ नहीं आ सकोगे। वो इतना, वो थोड़ा सा टेक्निकल काम है। जब आप टर्मिनोलॉजी से थोड़ा वाकिफ हो जाओगे तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि अभी अभी से आपको ये सारी चीजें नई नजर आ रही हैं कि ये चीज क्या होती है, अब डेटाबेस क्या है, उसकी उसकी बैकअप क्या है, फाइल मैनेजर क्या है उसका, उसकी डोमेन सब डोमेन क्या चीजें होती है। ये सारी चीजें आपको जब फेमिलियर हो जाते हैं 2-3 दिन तक, तो आपको फिर पूरा आपके पास नॉलेज होगा, तो आप इन चीजों को आप बैकएंड पे लेके चलेंगे तो बिल्कुल इजी हो जाएगा आप लोगों को। ये मैं लिंक शेयर करूंगा, मैं वो अभी आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। वो लिंक यहाँ पे शेयर करता हूँ मैसेज में ही, या फिर व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं, कोई नहीं, ये मैं शेयर कर देता हूँ। और इसका लॉगिन भी शेयर कर देता हूँ। वो आप कैसे करेंगे, ये यानी वो यहाँ पे ये स्टूडेंट लिखेंगे और नीचे उसका पासवर्ड लिखेंगे। ठीक है, जैसे लॉगिन करेंगे वो आपको वो वर्डप्रेस का इंटरफेस आ जाएगा, ये वाला। अब बिल्कुल ऐसा इंटरफेस आएगा। जब ऐसा इंटरफेस आएगा तो आपने कुछ भी नहीं करना, किसी को भी नहीं छेड़ना, क्योंकि हमने सेटिंग पहले कर ली है सारी। आप इस पेजेस पे आ जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे पेजेस को, तो वो जो टोटल पेजेस है ना, जितने स्टूडेंट्स ने बनाए हुए हैं वो सारे आ जाएंगे। आपने ये जो सेकंड वाला पेज है ना, ये सेकंड वाला पेज है, यहाँ पे आ जाना है। मैं बल्कि पहले पहले वाला ट्रैश में भिजवा देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो कि कौन से वाला पेज था। अब एक ही पेज है यहाँ पे, ये होम वाला। ठीक है, अब यहाँ पे जब आ जाएंगे तो इसको हम यहाँ पे, ये आखिरी है ना, एडिट विद एलिमेंटर, आप इसको क्लिक करेंगे। जब इसको क्लिक करेंगे तो वो पेज वहां ही लोड हो जाएगा जहां आप चाह रहे हैं। ठीक है, ये वही जगह है, वही सारी चीजें हैं जो जहां पे हमने काम किया है। तो इसी तरीके से जब आप ये सारी चीजें काम करेंगे ना, ये जो काम कर लेते हैं, जैसा आप देखना चाह रहे हैं कि मुझे एक्चुअल में क्या आता है, तो ये जो 7 आई बटन है, यानी देखे ना कॉर्नर पे, इसको आप क्लिक करेंगे ना, तो ये आपका जो जितना ये काम किया हो ना, एक्चुअल में जितना जैसा नजर आएगा वैसा आपको नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। अब दोबारा इधर इधर काम करेंगे, तो इसको आप फर्ज करें, ये इमेज है, इसको आप राइट क्लिक करते हैं तो ये रिमूव कर देते हैं यहाँ से। ये आप नीचे आए ना, ये आप रिमूव कर सकते हैं यहाँ पे ना, इधर ये देखें, ये रिमूव कर सकते हैं इसे ऐसे। तो जब ये रिमूव हो जाएगा तो अब इसको अब अपडेट करेंगे ना यहाँ तक, तो क्या होगा कि वो आपकी इमेज रिमूव हो गई है।